और विचार अंकल। आइए आज बड़ा सौभाग्य की बात है, आपकी हर्ष की बात है कि आपकी नगर पंचायत प्रतापपुर हमारे राष्ट्रीय गुरुनाम के घर में अपनी गुरु श्री की बातें हो रही हैं और मुझ जैसे अनजाने शिष्य को अपनी गुरु श्री की दो शब्द वाहिस बातें करने के अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं चाहूँ कि अपनी गुरु श्री की बातें करने से पहले तमाम उपस्थित गुरु भाई बहन आपकी श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए चलते हैं भगवान शिव की ओर, जिन शिव को हम अपने सदियों से भगवान स्वरूप पूजते आए हैं, उन्हीं शिव को अपना गुरु बनाने की बात कर रहा है। इस कालखंड के महामानव वेद गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी किस प्रकार से स्मशान और कब्रिस्तान साथ करके उन महेश्वर शिव को अपना गुरु बना करके और इस बात को पूरे विश्व में दिखा दिया कि हमारे गुरु शिव हैं, आपकी गुरु शिव बोल सकते। साहब के बताने अनुसार हम आपको यह सत्य लागू हुआ कि भगवान शिव गुरु। हालांकि हम लोग वेदों पुराणों पुस्तकों में पढ़ते रहे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हम लोग वेदों पुराणों पुस्तकों में पढ़ते रहे और पढ़ना पलटते रहे, उसका रहस्य हम लोग निचोड़ नहीं पाए और इसी कारण बस हम अंधकार में फंसे रहे। उस प्रकार की ओर जाना हमारा संभव ही नहीं हुआ, क्योंकि वह मार्गदर्शन हमको मिला ही नहीं था। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी वो शिव को गुरु बना करके जिन पुस्तक में शिव छुपे हुए थे, जिन मंदिर में शिव छुपे हुए थे, उन शिव को निकाल करके हर जनमानस में हर पत्ते पत्ते के दिलों में शिव को उतार दिया। हर व्यक्ति के दिलों में शिव को उतार दिया। साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने 14 वर्ष स्मशान साध करके शिव को गुरु बनाया तो मैं गुरु हूं, मुझे गुरु मान लो। बल्कि साहब क्या कहे कि आप डायरेक्ट महादेव से अपना कनेक्ट, अपना रिश्ता बनाओ। डायरेक्ट महादेव से हम आपको जोड़ने का काम किया। विषय है, आइए विषय की ओर चलते हैं। भाव और विचार में क्या है? तो देखिए बहुत ही सुंदर विषय है और हम लोग तो शिव के शिष्य हैं और शिष्य क्यों बनते हैं? सीखने के लिए, है ना? सीखने के लिए बनते हैं। पर आइए सीखने का प्रयास करते हैं। मैं भी तो जानता नहीं, पर महादेव की दया के अनुभव को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। अनुभव है, ये जो अनुभव हम आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा अनुभव शिव को अपना गुरु बनाए। हम दया को कैसे जान सके कि हमको महादेव की दया मिला है? ये हमारा अनुभव बता सकता है। ये हमारा अनुभव है कि महेश्वर शिव को मैंने जब अपना गुरु बनाया तो हम पर महेश्वर शिव गुरु की दया हम पर कैसे प्राप्त हुआ? दया तो दिखाई देता नहीं है। दया जो है, दया दिखाई देता नहीं है, तो हमको दया कैसे मिला? ये हमारा अनुभव जो कि महादेव की दया हम पर हुई। जिस प्रकार से मैंने घर में चिंता किया कि महादेव मेरे को यह संकट है, आज मेरे को कोर्ट में जा रहे हैं, देशी है, आप मुझ पर ऐसी दया कर दीजिए ताकि आज इस कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं। हमने क्या किया? अर्जी किया, है ना? मन ही मन सोचा और वह
हमने महादेव से दया की याचना करके चले गए कोर्ट में। अब महादेव की ऐसी दया हुई कि उस दिन हकीकत में हमारा कोर्ट से फाइनल हो जाता है। तो यह अनुभव हमारा काम किया ना कि महादेव हम पर दया किया। ये महादेव की दया है ना। और जो है एक भाव है ना, यह हमारा भाव जो है, भाव हमको उन शिव की भाव में जाना चाहिए। भाव हम शिष्य बने हैं तो गुरु की भाव में हमको उतरना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्हीं शिव की घर में एक जंगली जानवर, शेर है, बैल है, मोर है, सर्प है, परस्पर ये क्या है, एक दूसरे का जन्मजात दुश्मन है। पर उस भाव में, उन शिव की भाव में आने के बाद एक ही घर में, एक ही रूम में उन्होंने बैठे हैं, रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। मतलब उस भाव में, शिव की भाव में आने के बाद परस्पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यह है भाव, जो कि मैं अभी भैया को कड़वा शब्द बोलूंगा। अगर इनके पास शिव की भाव हो ना तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं कि भैया नहीं, महादेव आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है, यह भाव में जा गया है ना। और विचार जो है एक दूसरे के हम लोग विचार करते हैं, एक दूसरे के विचार में, हमारा विचार में किसी का बुराई आता है, किसी का भलाई आता है। यह विचार हम लोग करते हैं कि अभी हम लोग विराज शिव गुरु महोत्सव करने का बहुत पहले विचार किया, 3 साल तक चल रहा था। और वह विचार किए तो भाव में बदला, भाव में बदला तो जो महादेव की दया हुई कि आप सभी ने विचार किए थे, वह भाव में बदला कि वो महादेव की दया हुआ और हम आप सभी के बीच में शिव गुरु महोत्सव का एक प्राप्त हुआ। और आप सब भाई बहन मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल भी बनाने जा रहे हैं। तो हम आपको बिल्कुल निश्चित रूप से शिव भाव में उतरने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मन जो है बहुत चंचल गति होता है। उस मन को हमको एकाग्र करना चाहिए, और मन जब एकाग्र हो जाएगी तो हम शिव भाव में उतार सकते हैं। और साहब श्री ने कहे कि आपकी मन जाता है, सच्चे प्रेम भाव से महागुरु महादेव का नाम करते हैं तो आप महादेव से दया मांगिए। महादेव दया नहीं करते हैं तो मैं महादेव से दया छीन करके आपको दे दूंगा। इसी जन शब्दों के साथ अपने गुरु शिव की चर्चा अपने गुरु शिव की चरणों में रखते हुए पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। तो गुरु भाई करना भाव विचार है, भाव पत्नी का भाव, पति का भाव है। गुरु भाई को कहना जो भाव दिल से उठते हैं वो भाव, और जो दिमाग से उठते हैं वो विचार। भाव से उठता है गुरु भाई को कहना, विचार से उठता है, विचार से काम उतरता है कि हे शिव, विचार ना पहले करते हैं हम लोग कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया कर दीजिए। धीरे धीरे दिल को उतरता है ना, तभी तो हम लोग मानते हैं कि नहीं हमको ये बात माननी चाहिए, करनी चाहिए। और जो दिमाग से उठते हैं वो विचार है गुरु भाई के बारे में। तो चलिए गुरु भाई बहुत सुंदर ही बता, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारा सब यहाँ पर नगर पंचायत प्रतापपुर में बाबा के यहाँ मेरे महेश्वर शिव गुरु के बातों को लेकर सभी उपस्थित हुए हैं।
इसी कार्यक्रम में मन संचालन के द्वारा गौतम ज्ञानेश्वर को भी शिव गुरु संबंधी 2 शब्द वाहिनी रूप में बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उससे सभी पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करूँगा। बंधनों को तोड़ते हैं कैसे, समझाएं। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे, समझाएं। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे, समझाएं। यहाँ पर देखिए, बाकी तो हम सब शिव चर्चा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, महादेव से जुड़े हैं, महादेव को गुरु बनाए हैं। और बहुत अच्छा बात गुरु महाराज के द्वारा बताया गया है इसमें कि गुरु बंधनों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे रखते हैं। तो मैं इस संबंध में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सभी गुरु भाई बहनों से कि हम लोग शिव चर्चा कार्यक्रम में जुड़ तो गए हैं, कैसे जुड़े हैं ये सब हम सब जानते हैं। एक दूसरे के बताए गए अनुसार हम लोग चर्चा कार्यक्रम में जुड़े, महादेव को गुरु बनाए और उनका गुरु बनाकर लाभ भी दे रहे हैं। हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आता है, शिव चर्चा में जुड़ने के बाद हम लोग तो ठीक है, साप्ताहिक शिव गुरु चर्चा होता है या महोत्सव होता है, उसमें हम लोग अवश्य समय निकाल के जाते हैं। लेकिन तो ये हम लोग को महादेव का काम करने के लिए जो 3 सूत्र मिला हुआ है, इसमें 2 सूत्र को हम लोग बराबर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा सूत्र हम लोग महादेव को काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग को यहाँ पे सोचना चाहिए, महादेव को गुरु हम दिल से मानते हैं, उनका काम करते हैं, तो हमारा जो भी कष्ट बंधन जो भी है अपना घर परिवार में बाहर में, वो महादेव को याद करते ही खत्म हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य को यह होना चाहिए, हमारा जो महादेव का गुरु बनाने के उपरांत जो हम लोग को 3 सूत्र का काम करना है, उसमें सर्वप्रथम जो हम लोग को तीसरा सूत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, एक दूसरे से चर्चा करना, प्रचार प्रसार करना। महादेव के गुरु का हम लोग का जो भी समस्या दूर हुआ या मान लीजिए जो हम काम सोचे मन में हमारा काम पूरा हुआ, उसको एक दूसरे से चर्चा करना, बताना है, दूसरे को बताना है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम पहले दया मानते हैं, नमन करते हैं, ये दोनों काम नहीं करने के उपरांत भी तीसरा काम हम लोग करेंगे तो हमारा सारा काम ओके हो जाएगा। कहीं पे कोई दया मानने की जरूरत पड़ेगा ना, उनको नमन करने की जरूरत पड़ेगा। तो हमारा जो भी घर परिवार या बाहर में जो भी समस्या आती है, तो हम सर्वप्रथम महादेव से दान मानते हैं कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये गुरु भाव वहाँ पे आता है जब हमको संकट आता है, उस समय हम लोग याद करते हैं महादेव को। लेकिन जब हम खुशहाली आदमी रहता है या जो भी दुख तकलीफ होता कट जाता है, उस समय कुछ छड़ के लिए हम लोग महादेव को भूल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, महादेव बाकी है। बाकी 3 सूत्र का जो आधार हम लोग को मिला हुआ है वो काम कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का काम जो मिला है महादेव का तीसरा सूत्र में एक दूसरे का चर्चा करना। महादेव का काम हम लोग नहीं कर पा रहे, तो महादेव का काम हम लोग करें। और जो भी घर बाहर में जो भी परेशानियां हैं वो महादेव के ऊपर छोड़ते हुए उनका काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में गुरु भाई को उछल के लिए कुछ चरणों में छोड़ते हुए आप सभी को पूरा प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु बहना गुरु कर्म मंत्र को तोड़ते हैं कैसे? साहब किसी पे समझाए थे गुरु भाई गुरु बहना साहब के पास जिज्ञासा आया था कि साहब गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? तो साहब समझाए
कि डॉक्टर पेट की बीमारी निकालता है कैसे। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर से पूछिए कि वो कैसे निकाला। गुरु आपके शिव है, तो शिव से ना पूछिएगा कि आपके कैसे कर्म कैसे कटेगा। तो गुरु भाई गुरु बहना कर्म बंधन हमारे गुरु आदेशी काम करने से, गुरु आदेशी काम करने से कर्म छूटेंगे। ये नहीं कि हम नाम का भस्म कर लिए, 3 सूत्र कर लिए, हो गया हमारा काम। इसको काम करने से नहीं होगा गुरु भाई गुरु बहना। जब तक हम गुरु के आदेशों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कर्म बंधन नहीं टूटेगा। आप लोग से पूछती हूँ मैं। नहीं टूटेगा, नहीं टूटे करना पड़ेगा। टूटेगा तो बताइए। तो साहब ने जो कहा कि जो आप करते हैं लोगों को करने को कहिए, तब ना परिणाम आएंगे भाई। हम करेंगे ही नहीं तो परिणाम कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो हम करेंगे जो हमारे कर्म फल है वो धीरे धीरे कटने लगेंगे। गुरु भाई गुरु बहना गुरु आदेश काम करने से। हम लोग सभी गुरु भाई बहन बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे इस प्रतापपुर नगर पंचायत राष्ट्रीय गुरुद्वारा के घर आंगन प्रांगण में अपने गुरुदेव गुरु श्री की चर्चा रखा गया है। तो मेरी चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु भाई बहन आप सभी का चरणों को प्रणाम। तो गुरु भाई गुरु बहना गुरु भाई का जिज्ञासा है कि भगवान से को गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में क्या अनुभूति मिली, लोगों को बताएं। ये बहुत सुंदर जो मेरे से मिला है। गुरु भाई बहन देखिए, ये मंच जो है कुछ क्षण के लिए अभी हमारे गुरु शिव का मंच है। इस मंच जो है स्वयं शिव जी का मंच है, साहब दीदी का मंच है। इसमें हम लोग साहब का जो प्रेरणा होगा उसी के माध्यम से हम लोग गवाही स्वरूप बातचीत कर सकते हैं। तो गुरु भाई बहन देखिए, मैं भगवान भोलेनाथ को जान रहा था, भगवान के रूप से जान रहा था, लेकिन गुरु के रूप से नहीं जान रहा था। लेकिन धन्य है जो कि आज हमारे इस कालखंड के जो प्रथम शिव के शिष्य हम सब के परम आदरणीय प्रेम गुरु भराता साहब भैया, जिन्होंने आज शिव को अपने जीवन में जो है अपना गुरु बनाकर उतार कर जांच परीख करके और सचमुच में हमारा दिल में साहब में उतार दिए हैं। तो गुरु भाई बहन साहब तो कहीं उनका शरीर कहीं भी थे, लेकिन उनका दया गुरु भाई बहन के दिल में जो है चलता आया बाढ़ के तरह। आवाज में भी कोई गुरु भाई बहन की मुखारी से सुनकर शिव को गुरु मानने के लिए मैं तैयार नहीं था, नकार रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जब पूरी चर्चा में जाकर मैं बैठने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ गुरु भाई बहन की मुखबारी से आवाज आ रहा था कि जब जगत गुरु शिव है, इसमें बोला गया कि हमारा इस संसार में जितना भी देवी देवता है, सभी देवी देवता का गुरु बृहस्पति है, उनका गुरु स्वयं शिव जी है। और अक्षरगण में जो है स्वयं सभी का गुरु शुक्राचार्य है, लेकिन उनका भी शिव है। हमारे राम जी धरती में आए, उसका भी गुरु विश्वामित्र है, लेकिन उनका गुरु स्वयं शिव है। तो भाई बहन देखिए कि जब पालना में वेद पुराण में भी ये अवस्थित है। आज साहब और दीदी का ये प्रेरणा है कि साहब ने बोले कि भगवान को
जो है भगवान का कुर्सी से उतारकर गुरु की पद में बिठाया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मैं शिव को गुरु बनाकर मेरा एक यही अनुभूति मिला है कि मेरा बचपन से कान पकड़ रहा था, मेरा कान बचपन से पकड़ रहा था। अब इसके बाद जो है मैं डॉक्टर, ओझा, मती, जड़ी बूटी, दुनियादारी बहुत सारा करवाया। मेरा माँ बाप भी जो जैसा सकते वैसा करवाए, मैं भी अपना से काम करवा के इलाज वाली हुआ। लेकिन 6,000 रुपया में 6 दिन भी मेरा काम में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो गुरु भाई बहन मैं शिव को गुरु बना के 5 साल से ऐसे ही चल रहा है। मेरे को विश्वास तो हमारे खंडवा का इधर ने कहा कि साहब का महोत्सव रांची में होगा 2017 से। तो मैं सोचा कि जो शिव गुरु को शुरुआत किया है उन्हीं का, तो दीदी बोला हाँ। तब मैं सोचा कि जब साहब की मुखबारी से सुनूंगा तभी मैं मानूंगा कि सचमुच में गुरु है। तो गुरु भाई बहन मैं वहाँ तक रांची साहब के कार्यक्रम में गए, महोत्सव था, कम से कम 1.5 करोड़ वहाँ गुरु भाई बहन के संख्या थे। तो वहाँ जाने की बात मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु भाई बहन को देख के ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ न कुछ रहस्य है। तो वहाँ पर मैं गया और मनु भैया जो है प्रारंभ भजन जागरण भजन को किए और हम सभी वहाँ जितने गुरु भाई बहन सब जो के भजन को गा रहे थे। और गुरु भाई बहन दिल्ली से कोई कहाँ कलकत्ता से आए थे और जो है अपने गुरु की बातचीत किए। तो गुरु भाई बहन वहाँ पर ऐसा शरीर जवान थे, लेकिन साहब की जब पारी आए तो उसका आवाज़ जो है, मैं गुजरगढ़ मेला में जा रहा था, बहुत जगह जा रहा था, बच सके सामने कान को ऐसे करता था, आवाज़ नहीं आता था, लेकिन वहाँ अद्भुत साहब की आवाज़ जो है वो आने टाइप से यहाँ टाइम आने लगा। और इसके बाद मेरे को लगा ये तो साहब नहीं तो स्वयं मेरे लिए भगवान है। तो गुरु भाई बहन सचमुच में साहब हमारे लिए शिव, वो स्वयं शिव थे। आवाज़ जो है उन्हीं की बदौलत मैं जिंदा भी हूँ और मेरा कान में साहब की आवाज़ आया। जहाँ भी कोई चर्चा होता है इस कान में ही आवाज़ आता है। और गुरु भाई बहन मैं समर्पण रहता हूँ, संकल्प भी लिया हूँ कि साहब मेरा समस्या को दूर कीजिए ताकि मैं सच में शिव में हो जाऊँ, सच में हो जाऊँ, गुरु भाई बहन को आपकी बात वाणी को बता सके। तो गुरु भाई बहन हमारे गुरु नाम के गुरु नहीं, काम के गुरु है। और साहब ने जो 3 सूत्र दिए हैं, ये 3 सूत्र जो है हम लोग के लिए गुरु साप्ताहिक चर्चा में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारा नाम का एडमिशन हुआ है तो हम लोग को महादेव पढ़ाएंगे, साहब जी पढ़ाएंगे। अब अभी हम लोग चेला तो नहीं बने हैं, लेकिन क्लास में लगे हुए हैं। साहब की दया होगा तो जरूर से जरूर हम चेला हमारा मन बन सकेगा। तो गुरु भाई बहन मेरे को यही अनुभूति हुआ है, गुरु की दया मेरे को मिला है और सभी को मिलेगा। लेकिन साहब दीदी को कहने का हम लोग काम करेंगे तभी। मैं अपने गुरु चर्चा वाली को गुरु की चरणों में छोटे से भाई बहन को प्रणाम नहीं कराम। तो गुरु भाई की बना आज बड़ी सौभाग्य के दिन है। इस नगर पंचायत प्रतापपुर के राजश्री गुरुवन के घर प्रांगण में मेरे गुरु शिव का बातचीत कर रहे हैं। गुरु भाई बहन और मेरे को अवसर मौका मिला है गवाही स्वरूप अपने गुरु शिव का बातचीत करने का। तो बातचीत करने से पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहन हैं सभी के चरणों प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई का जिज्ञासा है कि आप अपने को कैसे समझिएगा कि आप शिव के शिष्य होने लगे। गुरु भाई के बना विशेष मिला है।
कि आप कैसे समझिएगा कि आप शिव शिष्य हैं। तो गुरु भाई को है मेरे गुरु शिव का ने 3 काम बताए हैं गुरु भाई को बहना, जो तीनों काम को मैं मन तन से लगाकर सभी गुरु भाई को बहना करेंगे और उनका जो दिया हुआ काम है इसको करने से गुरु भाई को मुझे शिव भाव उतरेगा, तब मैं शिव का शिष्य हो पाऊँ। गुरु भाई को यही तो मेरे समझ से मैं जाना हूँ और मुझे मंच संचालक दीदी पूरा समझाएंगे। साहब के पास एक बार जिज्ञासा आया था कि साहब कैसे हमारा मन मानेगा कि हम शिव के शिष्य होने लगे। तो साहब बोले कि आप जब भी किसी से अपने गुरु शिव की बातें करेंगे तो सुनने वाला का मन अगर एकनिष्ठ हो गया, स्थायी हो गया जगह, तो समझ जाइएगा कि वो आप शिव के शिष्य होने लगे और आप कहने से वो शिव की ओर 2 कदम चलने लगेगा। तभी तो समझिएगा कि हम शिव के शिष्य हैं। अगर हम शिव के शिष्य नहीं होंगे तो हमारे कहने से वो चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो यही है गुरु है। सब आए हैं ना, हाँ तो सुनिए समझिए, फिर उस महादेव को अपने दिल में उतारिए। साहब कहते हैं कि जब भी आप आओ शिव चर्चा हो, गुरु की चर्चा में जाओ तो शिव भाव लेके आओ, और नहीं आते हो तो शिव भाव को लेके जाओ। तो हम चाह रहे हैं कि हम शिव को लेके जाए, ठीक ना। ऐसी दया मतलब कि हम लोग को प्राप्त होता है, लेकिन दया भाव, जो दया की भाव होती है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। यानी कि हम किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं तो हमको वो आशीर्वाद, जब हम प्रणाम करेंगे किसी को तब तो आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से शिव के आगे हमको झुकना होगा, यानी कि कहना होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना ही दया कर दीजिए शिव गुरु कि आप मेरे गुरु हो जाए और मैं आपका शिष्य हो जाऊं। यानी कि भैया दीदी, यानी कि शिव यदि हमको दया करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब हम उनको गुरु मान रहे हैं और दया भाव में हैं तो जरूर दया करेंगे। तो हम लोग भी बहुत दूर से आए और तुरंत हमको इतना गुरु भाई बहना में मंच की प्राप्ति हो गई साहब की। तो गुरु भाई गुरु बहना इतना से हमको क्या दया चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने चर्चा बाड़ी को शिव के चरणों में छोड़ते हुए फिर से सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो मैं सबसे पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हूँ। तो समस्त गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहना हमें भी दीदी मुद्रा ने बोला कि चलो पटाखों में सीधा क्या करते हैं, घर चर्चा है, चलिए गुरु बहना आज ऐसा हम पर दया हुआ महादेव का कि मत पूछिए, मेरा तो शरीर कांप रहा है। जभी से जैसे भीगते आए वहाँ से ऐसा हुआ कि पूरा शरीर भीग गया, कोई कपड़ा भीग गया है। इतना दया से और क्या चाहिए। गुरु बहना जो महादेव को चाहता है उसके ऊपर काहे ना कितनी परेशानी आए, कितनी कठिनाई आए, लेकिन अगर महादेव ने उसको सिखला दिया है कि बच्चा तुमको तुम्हारा एक ही उपाय है, सिर्फ छेड़ो, जितना हो सके उतना छेड़ो, यही हमारा सबसे बड़ा दया है।
बहना हम शिव को गुरु माने हैं। पहला सूत्र में हमको याद है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इस पर समझना है कि शिव मेरे हैं, और जब मेरे हैं तो शिव ऐसे नहीं मिलते हैं गुरु बहना। उनको गुरु मानने के बाद कुछ झेलना पड़ता है, जैसे हम लोग जैसे झेलते हुए आए, ऐसा कई समस्या मेरे ऊपर आया है और मैं झेलते झेलते आज महादेव की ओर चल रहा हूँ और आजीवन अपने आप को छोड़ दिया हूँ महादेव। जैसे कीजिए मेरे को आपकी ओर चलना है और जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, सबको मैं झेलते चलूंगा। तो गुरु बहना जब से मैं शादी हुआ मेरा, तब से मैं झेलते आ रहा हूँ और झेलना है, जितना झेलना है उतना झेलूंगा और शिव को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वचन है तो सपना शिव है, तो मोक्ष दाता शिव, वही मोक्ष दाता है, वही सपना है, वही सब चीज है। तो गुरु भाई गुरु बहना हम सभी को शिव को गुरु माने हैं कुछ न कुछ परेशानी के कारण, कुछ न कुछ समस्या के कारण। तो समस्या आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, उसके लिए नहीं करना है, लेकिन उनका दूसरा सूत्र को कंठ से याद करके चलना है। जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। इतना करने से अपने ऊपर जो भी परेशानी रहता है वह कम होने लगता है और हो जाता है। गुरु भाई गुरु बहना इसी बात को लेकर हमको चलना है और आगे शिव की ओर चलना है और सबको बताना है, समझाना है। तो गुरु भाई गुरु बहना इस चर्चा को मैं मेरे गुरु शिव के चरणों में छोड़ रहा हूँ और समस्त गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम कर रहा हूँ। सौभाग्य मिला था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कलकत्ता जाना पड़ गया। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की थोड़ी सी लाइफ स्टाइल दूसरे तरह की होती है तो छूट गया। लेकिन कोविड के समय फिर मेरे पुश्तैनी ससुराल पुश्तैनी गांव है, वहाँ जाने का मौका मिला। मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो वहाँ से फिर मुझे शिव चर्चा के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और जब मैं पटना में थी उस समय इतना डिटेल जानकारी तो नहीं मिला था, लेकिन शिव को गुरु बनाइए इसके बारे में वहाँ भी 2008 से ही इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। जब मैं मिथिला से आगे कोसी और नेपाल पर मेरा ससुराल है, तो नेपाल तक में शिव की चर्चा 2020 में कोविड के टाइम हम आए तो यहाँ हर मोहल्ले में शिव की चर्चा होती रही। तो बड़ा एक शांति हो रहा था कि फिर से मुझे शिव के बारे में, और मैं जहाँ भी रही हूँ मेरे घर के आसपास में शिव की मंदिर रही ही है, चाहे जहाँ जितने जगह में हम लोग बचपन से यहाँ रहे, यहाँ भी शिव हमारे। और यहाँ भी फिर कुछ दिन पहले अभी तो इधर 24 में अक्टूबर नवंबर में फिर से गुरु बहना अब हो चुकी हैं राजश्री, लेकिन मेरे छोटे भाई की बहू हैं तो मेरी बहू भी हैं, तो इनसे मुझे गुरु भगवती गुरु बहना से बात करने का मिला। उस समय मैं थोड़ी परेशान चल रही थी, लेकिन उनसे बात करके बहुत शांति मिली, तो इनके द्वारा मैं इसमें जुड़ी। और आज इतना अच्छा सौभाग्य का दिन कि मैं पहली बार शिव चर्चा में शामिल हुई और सब आप लोग इतने दूर दूर से आए और सबके अनुभव, सबके विचार को जानने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी वजह से। तो पापा के साथ हम लोग को जर्ही, खड़गावा, गौरा, इधर में बहुत जगह गए, लेकिन फिर से उस तरह का आप लोग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सब शिव की चर्चा सुने, बहुत ही शांति मिली और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बारिश से आप गुरु बहन आए और जुड़े हुए आए, ये शिव की ही महिमा है, शिव गुरु की ही महिमा है, जो इस मौसम में भी हम आप लोग से जुड़ पाए और आप लोगों का जाने। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी और सभी गुरु बहनों को और गुरु भाइयों को प्रणाम। मेरे गुरु
श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि, मेरे साहब श्री मेरी आनंद दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ मेरे गुरु बहन गुरु भाई जो लोग आए हैं उनको मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं क्या बोलूँ शिव महिमा के बारे में, अपनी शिव चर्चा के बारे में, कि जब भी मेरे मन में आया कि मुझे अपने घर में शिव चर्चा सुननी है तो भोलेनाथ ने कहीं ना कहीं से हमारा जुगाड़ लगा के और मेरे घर में शिव चर्चा करवाई देते हैं। मैं तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि भोलेनाथ मेरा हर इच्छा, हर एक बात, मन की बात जान लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। और जैसे कि अपने साहब से और नीलम आनंद दीदी अपने, हम सब इनके बहुत हैं कर्जदार हैं कि साहब ने इतनी मतलब तपस्या संघर्ष करके शिव गुरु को पाया। उस हम सभी को कि आप लोग भी ये 3 सूत्र करिए और अपना कल्याण करिए। पहले अपने जैसे रामायण ग्रंथ है तो रामायण ग्रंथ में शंकराचार्य जी लोग सब लोग शिव को अपना गुरु बनाए, लेकिन अपने तक सीमित रख के अपना ही कल्याण किए और पूरे संसार में जगत में खुद अपने आप को गुरु के रूप में पुजवाने के लिए मतलब वो किए, अपना ही स्वार्थ देखे। लेकिन अपने साहब इतने निर्मल, इतने पवित्र मन के थे कि वो जन कल्याण ही करना चाहते थे। उनके बचपन से ही उनकी कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें वो सिर्फ जादू टोना भी सीखना चाहते थे, तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने जन कल्याण, अपने जन मतलब सबको सुखी देखने के लिए कि हम कैसे चमत्कार करके और सबका दुख दूर करें। तो साहब और नीलम आनंद दीदी के तो हम सब जिंदगी भर जब तक भाई अपने शरीर में प्राण है तो उनको तो हम साथ में याद करेंगे ही करेंगे, नमन करेंगे ही करेंगे। और शिव तो वो तो जगत गुरु है ना, तो उनको तो करना ही करना है। और जो 3 अपन को सूत्र दिए हैं साहब ने, बस उनको 3 को लेके चलिए, आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा, इतना परिवर्तन होगा कि आप लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर कि ये कैसे हो गया। जैसे साहब ने पहला सूत्र दिया दया। दया क्या है? कहने के लिए तो दया बस 2 अक्षर, लेकिन ये बहुत चमत्कारी है। जैसे अपन को किसी की याद आती है तो अपना जल्दी से मोबाइल उठा के तुरंत उसका नंबर डायल करते हैं और तुरंत उससे बात हो जाती है। तो बस दया ये याद करना मतलब डायरेक्ट अपने शिव गुरु से जुड़ने का माध्यम है, मन से मन का कनेक्शन। तो बस अपना नेटवर्क सही रखिए। नेटवर्क मतलब भाव, कि हमारे भाव पवित्र हो, मन निर्मल हो, किसी के लिए ना कोई ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, बस सबके लिए एक वो की हाँ मतलब प्यार भावना ये सब होना चाहिए। तो बस दया मांगिए शिव गुरु से। और दूसरा मैं अपने शिव गुरु की चर्चा करना, अपने शिव गुरु के बारे में बताना। जैसे गुरु भाई ने बोला था कि चर्चा में सब लोग अपनी वो बताएं कि हम जब से शिव चर्चा में जुड़े तो हमारे साथ क्या क्या चमत्कार हुआ, शिव गुरु ने हमारे साथ क्या क्या परिवर्तन किए, हमारी जिंदगी को कैसे सुख में बना दिए। तो अपनी चर्चा आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसको सबके साथ शेयर करिए, तभी ना सबको अपने शिव गुरु की क्या होना चाहिए शक्ति और उनकी महानता के बारे में पता चलेगा कि हमारे शिव गुरु कितने महान। उनका तो नीलम दीदी ने जो गाना दिया है वही क्या जागा जागा महादेव, उसमें वो एक आप वो सुनिए ना तो उसमें अपने शिव गुरु के गुण हैं कि वो कैसे मतलब क्या क्या है उनके अंदर। मतलब हर संसार का हर एक इंसान, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो क्या बोलते हैं जो जटाल बांधे रहते हैं, भभूति लगाए रहते हैं, उनको कुछ बोलते हैं भूल गए ना, मतलब सब उनके वो है भक्त, सब अपने उनको मानते हैं, पूजते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी सबसे कि सब लोग साहब श्री ने जो अपन को 3 सूत्र दिए हैं उनका मन से भाव से बस उनको मतलब उसका पालन करें और अपने शिव से जुड़े रहें। और सब लोग यहाँ मैं गुरु बहन गुरु भाई हो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ
कि आप लोग आके और आज शिव चर्चा मेरे घर में संपन्न कराई। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ वो नहीं है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं आज हो पाएगी शिव चर्चा की नहीं, मंगलवार को सब लोग बोले मंगलवार को करिए, लेकिन सोमवार से हम लोग के यहाँ दूसरा पूजा स्टार्ट होनी है तो संभव नहीं था। फिर सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिए कि 4 लोग भी आएंगे 6 लोग भी आएंगे, शिव चर्चा तो हो जाएगी। लेकिन सब भाई गुरु भाई लोग बाहर से आके और इतना बड़ा हमको वो दिए कि हमारे घर में आके और हमारे पूरे घर को शिवमय बना दिए। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, अपने शिव गुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन, और साहब श्री नीलामणि दीदी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम लोगों के मन में ऐसी भाव और ऐसी पवित्रता बनाए रहे हैं अपने शिव गुरु के लिए, और सब लोग ऐसे शिव गुरु के लिए सब काम करें, एकजुट होकर अपने शिव गुरु के लिए कुछ करें। सबको मेरा प्रणाम। ये दुनिया में हम आए हैं, ये दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके जाएंगे, और किस भावना से हम लोग हैं और क्या कर रहे हैं। हम माया मोह में भूले, हम माया मोह में भूले हैं। ऐसा माया मोह है ना हम छोड़ सकते न जान सकते, लेकिन ये केवल हम लोग का धर्म है। तो मैं सरगुजिया भाषा के अंतर्गत 36 रूप गढ़ी के रूप में गा रहा हूँ। जब हम अपनी माँ के कोख में रहते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दीजिए, जो मैं आप कह रहे हैं उसको मैं करूँगा। और जब बाहर निकलने के बाद में हमें हमारे छत पर कलयुग सवार हो जाता है हमारे दोबारा, और एक चीज की बात में यही शिक्षक है। तो हम बोल रहे जाए कबेला जाए कबेला सियाना, जाए कबेला मेरा सिउला गुरु बनल सियाना, जाए कबेला मेरा जाए कबेला मेरा सिउला गुरु बनल सियाना, जाए कबेला। हमारे मनुष्य जीवन में आए हैं 4,84 लोग भ्रमण करके मनुष्य बनना पाए हैं। हमें दुनिया से प्यार के आखिरी की मतलब ये मनुष्य जीवन दुनिया के माध्यम से हमें जाना थी। जाए कबेला मगर सियाना, जाए कबेला Yeah.
यही लगा हरेंद्र साहब ने 300 रुपया रास्ता बताए थे का कैसे पहिला में दे हदाया मन दे इस्लाम में दे सरसाती पहिला में दे हदाया मन दे इस्लाम में दे सरसाती पहिला में दे हदाया मन दे इस्लाम में दे सरसाती
बच्चों को तो चढ़ा कर इनाम करते हैं। फिर से गुरु भाई गुरु महाराज जी कमल चरण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार।